जब चूहा जंगल के सबसे छोटे सदस्यों में से एक बढ़िया नाश्ता कर रहा था तो उसका दरवाजा ऐसे खटखटाया जाने लगा मानो वो टूट जाएगा। जब चूहे ने उत्साहपूर्वक दरवाजा खोला तो उसने अपने सामने एक उदास हिरण को देखा। ओह चूहे, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, कुछ बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ गजल? शेर। शेर का नाम सुनते ही चूहा कांपने लगा क्योंकि वो उससे बहुत डरता था। क्योंकि मैं पूरे जंगल का राजा हूँ, ये मेरा घर भी है, समझ गए? उसने कहा और मुझसे मेरा घर छीन लिया और मैं अब बेघर हूँ। मैंने अपना घर वापस पाने के लिए जिस किसी से मदद मांगी वे डर गए और भाग गए। क्योंकि वो शेर है, हम सब उससे डरते हैं। लेकिन तुम दूसरों की तरह नहीं हो चूहे, तुम बहादुर और होशियार हो। प्लीज मेरी मदद करो। कुछ देर सोचने के बाद छोटा चूहा अपने दोस्त की मदद करने के लिए तैयार हो गया। वे एक साथ निकले। शेर वास्तव में गजिल के बगीचे में गहरी नींद सो रहा था। छोटा चूहा शेर को जगाने के लिए अपने विशाल पंजे से उसे कूहनी मारना चाहता था, लेकिन जब शेर हिल गया वो डर के मारे तुरंत पीछे हट गया। इस बार भले ही उसने अपनी जटाओं को हिलाकर उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन शेर इतना खर्राटे ले रहा था कि चूहे ने अपने कान ढक लिए और डर के कारण वो जहाँ था वहीं रुक गया। जबकि छोटा चूहा शेर को जगाने के लिए एक लंबी पतली छड़ी की तलाश में था। उसकी पूंछ शेर की मूंछों को छू गई। गुर्राता हुआ शेर अचानक जाग उठा। अच्छे! शेर अपनी सुखद नींद से जागने से क्रोधित होकर चूहे के सामने आ गया। वो गुस्से में जहां लेटा था वहीं से उठ गया। तुमने मुझे क्यों जगाया? या तुम मेरे लिए खाना लाए? हाँ, मुझे बताओ। खाना? नहीं लाया मैं। तो तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ बताओ। गजल? नहीं। हाँ। क्या हुआ है? वो पहाड़ पर भाग गई। तो तुम्हें भी भाग जाना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें अब खाने वाला हूँ, समझ गए तुम? शेर की दहाड़ के साथ छोटा चूहा उससे बहुत दूर चला गया। शेर दोबारा नींद की आगोश में चला गया। अगले दिन चूहे ने साहस जुटाया और गजिल के बगीचे में वापस चला गया। तुम्हें मैंने इस बगीचे से दूर रहने के लिए नहीं कहा था क्या? हाँ, आपने कहा था। तो मैं आपसे पूछने जा रहा था कि क्या आपने वो घर देखा है जो लकड़ बग्घे ने अपने लिए बनाया था? उसके घर को क्या हुआ है? वो तुमसे बहुत बड़ा और अधिक राजसी है और उसमें चारों ओर पेड़ों और सुंदर घासों से भरा एक विशाल बगीचा भी है। ओह, सचमुच? शेर उस घर को देखना चाहता था जो गजिल के घर से भी अधिक भव्य था। चलो, मुझे लकड़ बग्घे का शानदार घर दिखाओ, चलो। चूहा डर से कांप तो रहा था, फिर भी उसने शेर का अनुरोध स्वीकार कर लिया। थोड़ी देर के बाद वे अंततः लकड़ बग्घे के घर पहुंचे। हालांकि वहां न तो कोई शानदार बड़ा घर था और ना ही पेड़ों से भरा बगीचा। लकड़ बग्घे का घर बस एक छोटा सा और बहुत ही साधारण बिल था। तुमने झूठ बोला। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये महसूस करते हुए कि उसे धोखा दिया गया है, शेर चूहे की ओर दौड़ा। ओप्स! शेर लकड़ी के ऊपर से दौड़ रहा था, जबकि चूहा लकड़ी के बीच से दौड़ रहा था। शेर चूहे को पकड़ने ही वाला था कि चूहा तेजी से पेड़ पर चढ़ गया।
कृपया जंगल के राजा, ये मेरी गलती नहीं है, मैं बस गजेल की मदद करना चाहता था। शेर और भी क्रोधित हो गया और अपने विशाल पंजों से पेड़ को हिलाना शुरू कर दिया। जल्दी करो छोटे चूहे, जल्दी करो। जब चूहा पेड़ से शेर के पंजों के बीच फिसलकर गिरने ही वाला था तो कांटेदार जंगली चूहों का झुंड शेर के पैरों में फंस गया। उतर जाओ। हालांकि शेर ने जंगली चूहों से छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन उनके कांटे चुभते रहे। इसका फायदा उठाकर चूहा पेड़ से चूहों के झुंड के बीच कूद गया और भाग गया। जैसे ही उसने सोचा कि वो शेर से बच गया है, चूहे ने तेज कदमों की आवाज सुनी और डरकर दलदल में कूद गया। हालांकि वो बहुत हल्का था, वो फिर से सफलतापूर्वक जमीन पर उतरा। जहां तक शेर की बात है, जैसे ही वो चूहे को पकड़ने के लिए दलदल में उतरा, उसके पैर कीचड़ में फंस गए। ये क्या है? बिल्कुल भी हिलना मत, नहीं तो आप डूब जाएंगे। मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए, कमबख्त। चूहा जो शेर की मदद करना चाहता था, किनारे से शाखे का टुकड़ा उठाकर उसकी ओर बढ़ा दिया। सुनिए, इस शाखा को पकड़िए, मैं आपको खींच लूंगा और बचा लूंगा। मुझे जरूरत नहीं है, मैं खुद ही यहाँ से बच जाऊंगा, समझे तुम? हालांकि यदि शेर ने अपना एक पैर बचाया तो दूसरा पैर कीचड़ में चला गया और जैसे ही उसने संघर्ष किया वो कीचड़ से ढक गया और अंततः उसने हार मान ली। चूहे, मैं डूब रहा हूँ, मदद करो, मुझे बचा लो, मैं घर वापस जाना चाहता हूँ, कृपया जल्दी करो। चूहे ने पास के गोंद के पेड़ से सबसे बड़ी पत्तियां एकत्रित की और उन्हें एक एक करके कीचड़ पर रख जल्दी दिया। कीजिए, आप पत्तों पर कदम रख के बाहर निकल सकते हैं। चूंकि गोंद की पत्तियां नीचे से चिपचिपी होती हैं, इसलिए उन्हें मिट्टी में नहीं दबाया जा सकता। शेर मुश्किल से ही सही पत्तों पर पैर रखकर जमीन पर पहुंचने में कामयाब रहा। ओह चूहे, अगर तुमने इन पत्तों के बारे में नहीं सोचा होता तो मैं कभी नहीं बच पाता। तुम्हें कम समझा, इसलिए मुझे माफ कर दो। बताओ, जंगल के राजा शेर से तुम चाहते क्या हो? बताओ। छोटे चूहे ने शेर से गजेल को उसका घर वापस देने के लिए कहा। शेर ने तुरंत ही अनुरोध स्वीकार कर लिया, क्योंकि इस छोटे चूहे की बदौलत जिसने उसकी जान बचाई, उसने घर के महत्व को बेहतर ढंग से समझा। गजेल एक सुंदर बगीचे वाले अपने घर में लौट आई है। शेर अपनी मांद में सो गया है और छोटा चूहा अपने स्वादिष्ट नाश्ते पर लौट आया है और हर कोई जंगल के इस छोटे सदस्य की महान सफलता की कहानी के बारे में महाकाव्यों की तरह बात कर रहा है।